इस चलचित्र में हम लोग डार्क साइड्स ऑफ इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। डार्क साइड्स ऑफ इंटरनेट का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि हम लोग डीप वेब या फिर डार्क वेब के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल हम लोग सरफेस वेब के ही डार्क साइड्स के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लोग उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी कि तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइवेसी के बारे में। इंटरनेट पे अगर आपने कहीं भी अपना डेटा सेव कर रखा है ये सोच के कि वो प्राइवेट है, उसको मैं ही देख सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसा होगा कि आपने अपने प्रेम पत्र अपने दोस्त को दे रखे हैं इस विश्वास पे कि वो उन प्रेम पत्रों को पढ़ेगा नहीं। तो अगर आपका डेटा प्राइवेटली किसी सर्वर पे अपलोडेड है और किसी स्पेशल केस में गवर्नमेंट उसकी डिमांड करती है तो उन कंपनीज को वो डेटा देना पड़ेगा। ये जो प्राइवेट डेटा कंपनीज के पास स्टोर्ड है वो कंपनीज अपने एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए यूज करती हैं, जिससे उनका एल्गोरिथम और पावरफुल बन जाता है। तो हमारे बहुत से ऐसे मित्रगण होंगे जो VPN का यूज करके समझते होंगे कि उनका नेटवर्क प्राइवेट हो गया और अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे विजिट करते होंगे और ये समझते होंगे कि इन वेबसाइट्स का कोई ट्रैक किसी के पास नहीं रहेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। VPN कंपनीज, जिस भी कंपनी का आप VPN यूज कर रहे हैं वो कंपनी आपके डेटा को स्टोर करके रखती है और जब भी गवर्नमेंट उनसे डिमांड करेगी तो वो डेटा उनको देना पड़ेगा। तो इस केस में भी अगर हम देखें तो वो नेटवर्क प्राइवेट नहीं हुआ। जब भी बात होती है यूजर का डेटा गैदर करने की तो फेसबुक का नाम सबसे पहले उठ के आ जाता है, लेकिन किसी का ध्यान गूगल की तरफ नहीं जाता है। गूगल आपका कितना डेटा ट्रैक कर रही है आपको खुद भी अंदाजा नहीं होगा। आपके गूगल मैप्स में जितना भी हिस्ट्री है, आप जहां जहां जा रहे हैं उनका डेटा गैदर करता है। प्लस आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, सब कुछ गूगल को पता है। इस डेटा का यूज करके गूगल आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप अपना कोई भी प्राइवेट डेटा इंटरनेट पे मत अपलोड करिए, उसको आप लोकली अपने कंप्यूटर या फिर फोन या फिर टैबलेट पे रखिए। हालांकि 100% सिक्योरिटी की गारंटी तो इसमें भी नहीं है, पर ये बहुत हद तक सिक्योर रहेगा इन कंपैरिजन टू कि आप इंटरनेट पे डेटा अपलोड कर रहे हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है एडिक्टिवनेस। आज के टाइम इंटरनेट पे मौजूद हर एक प्लेटफॉर्म, फिर चाहे कोई वो सोशल मीडिया साइट हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, ई-कॉमर्स साइट हो या फिर कोई इनकॉग्निटो साइट ही क्यों ना हो, हर एक कंपनी अपने प्लेटफॉर्म को भयंकर लेवल का एडिक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है जिससे हम उनके प्लेटफॉर्म से चिपके रहें। और इस केस में चिपकने में हमारा नुकसान है, मतलब वो लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे और हम लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और अपने प्लेटफॉर्म पे मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके ये यूजर के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लेटफॉर्म पे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो और ज़्यादा एडिक्टिव हो सके। कुछ कंपनीज अपने प्लेटफॉर्म को एडिक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक चली जाती हैं, जिसमें वो लोग अपने यूजर्स के बिहेवियर को समझने के लिए अलग से एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट तक को हायर कर लेते हैं। अभी तक शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन चीज़ों में उतना भी क्या डार्क है, तो हम आपको बता दें कि कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा करी गई एक स्टडी में ये पता चला कि जो लोग सप्ताह में 58 बार से ज़्यादा किसी सोशल मीडिया साइट को विजिट करते हैं वो लोग उन लोगों की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा सोशली आइसोलेटेड और डिप्रेस्ड फील करते हैं जो लोग 9 बार से कम किसी सोशल मीडिया साइट पर विजिट करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है मिस इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हमको पता है इंटरनेट पर दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिसको हम बहुत आसानी से सही मान लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि इंटरनेट पर डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है, प्लम्बर एस्ट्रोनॉट बन सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट पे कोई भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को पेश कर सकता है, भले ही वो उस फील्ड से कोई भी एक्सपर्टीज रखता हो या ना रखता हो। तो अगली बार इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेने से पहले उसको जांच लें और क्रॉस चेक कर लें मल्टीपल साइट से। तो इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन। आज के डिजिटल युग में जैसे जैसे लोगों की रीच इंटरनेट के ऊपर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों के माइंडसेट को इंटरनेट के थ्रू मैनिपुलेट करना और ज़्यादा आसान हो गया है। इंटरनेट के ऊपर चीज़ों को ऐसे तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जा सकता है कि आप आम को इमली और इमली को आम समझ बैठे। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का।
मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। इंटरनेट पे मौजूद कुछ इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए प्रोडक्ट की सिर्फ अच्छाइयों को हाईलाइट करते हैं, जबकि बुराइयों के बारे में वो लोग बिल्कुल भूल ही जाते हैं। उन प्रोडक्ट्स की वो मिस रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो हमारा अगला टॉपिक है मिसयूज ऑफ इंटरनेट। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट बहुत पावरफुल है। इसका यूज हम अच्छे के लिए भी कर सकते हैं और बुरे के लिए भी कर सकते हैं। तो आज हम इसके कुछ मिसयूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरनेट पे आज की डेट में सबसे बड़ा जो मिसयूज होता है वो होता है ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम्स को लेकर। इंटरनेट पे हर साल लाखों फ्रॉड होते हैं, जिनमें से 31% मासूम लोग उन फ्रॉड्स का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग इन फ्रॉड्स और स्कैम से फंसकर अपने जीवन भर की जमा पूंजी खो बैठते हैं। हमारे एक खास मित्र हैं राजकुमार जी, वो कल ही एक फ्रॉड में फंसने वाले थे। वो एक्चुअली फ्लिपकार्ट की जगह फ्लिपकार्ट से एक 28,000 का लैपटॉप 2800 में खरीद रहे थे। तो हमने उनको इस चीज के बारे में बताया कि ये दोनों वेबसाइट्स अलग अलग वेबसाइट्स हैं। ऐसे ही स्कैमर्स रोजाना हजारों मासूम लोग को अपने स्कैम्स का शिकार बनाते हैं। तो हम अपने अगले टॉपिक पे जाने से पहले आपको बॉट्स के बारे में बता दें कि बॉट्स आखिर होते क्या हैं। बॉट्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो पहले से निर्धारित टास्क को बार बार ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं। अगर बॉट्स का एक बहुत बेसिक आइडिया दें तो ये कुछ हमारे फ़ोन में मौजूद अलार्म्स की तरह ही काम करता है। तो अगर अगले मिसयूज़ के बारे में बात करें तो वो है बॉट्स का मिसयूज़। कुछ कंपनीज इन बॉट्स का यूज़ करके लोगों को डिफेम करती हैं और इन्हीं बॉट्स का यूज़ करके साइबर बुलिंग और हरासमेंट जैसी संगीन अपराधों को भी अंजाम दिया जा सकता है। इन बॉट्स का यूज़ करके सोशल मीडिया पे फेक ट्रेंड्स चलाए जा सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर कैंसिल कल्चर को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। बहुत बड़े बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं और इन बॉट्स का यूज़ करके किसी वीडियो या फिर किसी पोस्ट पर मास रिपोर्टिंग करके उसको डाउन करवाया जा सकता है। इन्हीं बॉट्स का यूज़ करके पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी एजेंडा को प्रमोट भी कर सकती हैं। तो वीडियो में बताने के लिए बहुत सारा कंटेंट अभी बाकी है, लेकिन अमित जी का मन है कि इनकॉग्निटो साइट्स पे विजिट किया जाए। तो हम अभी के लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चंदा सदा बता दे मेरा कसूर क्या है, तो फैसला सुना दे। मेरा नाम है